नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए ठीक है, आप सबके लिए अग्निवीर 2024 के लिए अपन टेस्ट लेके आए। ठीक है, छोटा सा मिनी टेस्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, छोटा सा 2024 ठीक है मैथ का मिनी टेस्ट है। ठीक है, टोटल आपके 15 क्वेश्चन आने वाले, लेकिन इस टेस्ट में आपके 7 क्वेश्चन है और 7 में से आप कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपका भी लेवल कितने है। और पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना के लाया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, इजी टू मॉडरेट हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले रिक्वेस्ट यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि वीडियो बिल्कुल भी आपका लंबा ना हो, सही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन क्या है, 3, 4, P और 7 आपसे बोला जा रहा है 11 से विभाजित है, मतलब इसमें 11 का पूरा भाग जा रहा है, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए। तो आपको बताना P का मान क्या होगा, आपको क्या बताना है, P का मान क्या होगा यह बताना। तो 11 का नियम आपको पता होना चाहिए, जैसे 3, 4, P, 7 एक छोड़ एक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एक छोड़ एक को ऐड करते हैं, मतलब 7 + 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपन जोड़ेंगे 3 + P को। ठीक है, तो 7 4 कितना हो रहा है, 11, और ये आपका हो रहा है 3 + P। तो देखिए क्या होता है 11 का नियम, 11 का नियम या तो ठीक है घटाने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, जैसे 11, 22, 33, 44 ये आ जाए, तो इसमें 11 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ तो आपको जोड़े आपने देखिए 7 और 4 एक छोड़ एक जोड़ना पड़ता है, 7 4 कितने हो, 11। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यदि अपन को P का मान निकालना है तो कैसे निकालें, 11 में से अपन 3 घटा देंगे तो आपका P का मान आ जाएगा 7, कितना आएगा 8। तो 8 3 11 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 37 प्लस कितना है 23, और एक क्या है होल स्क्वायर कितना है 2। ठीक है, फिर क्या प्लस 37 माइनस 23 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आंसर बताना है। तो देखिए, इसको करने का एक तरीका तो ये है कि इनको जोड़िए और इसको घटाइए और इसका होल स्क्वायर निकालिए और आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यदि इसको स्पीड में करना है तो कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए स्पीड में अब जैसे ही करते हैं तो देखिए यहाँ a + b का क्या होगा, सूत्र लगा सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 सूत्र होते हैं, एक तो ये होता है, इसका आंसर क्या होता है 4 थोड़ी होता है, 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस होता है, और एक होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है 4ab। ठीक है, ये सूत्र होते हैं। तो अपन को ए वाला सूत्र लगाना है, तो 2 तो आपका सेम रहने वाला है, 2 के बाद क्या a स्क्वायर यानी 37 का क्या कर देंगे अपन वर्ग कर देंगे प्लस, और b का स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर। ठीक है, तब 37 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 37 का वर्ग कितना होता है 1369, और प्लस 23 का वर्ग क्या होता है 23 का 529 कितना होता है 529। इनको अपन जोड़ देंगे, 9 9 कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, कैरी 1 आ जाएगी, 6 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 1 का 1, इसमें अपन कर देंगे 2 का गुणा, तो 2 8 16, पीछे 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाना है। यदि सॉल्व करना है तो कर लीजिए, 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 19, 1 16 और कितना हो जाएगा 17, 3 और 1 4 आ गया वो आंसर। ठीक है, अपन यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार जो उत्तर आया वह उत्तर राशि से 55 रुपये अधिक था, तो सही उत्तर ज्ञात करना है। अब देखिए कोई राशि होगी, ठीक है, यदि मान लीजिए राशि अपन मान लेते हैं क्या x है। ठीक है, इस राशि में क्या बोला जा रहा है 3/8 से धनराशि कहा गया। ठीक है, इतना मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है 3/8 से गुणा करने के स्थान पर
ये राशि थी, इसमें क्या करना था 3/8 से गुणा करना था, तो ये क्या हो जाता 3/8 और ये x हो जाता। लेकिन हुआ क्या है, ये सही होता, क्या होता है सही, लेकिन उसने गलती क्या कर दी, गलत कर दिया कि 3/8 से भाग दे दिया, मतलब x ये था और इसमें क्या किया 3/8 से भाग दे दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा 8/3x, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो मान है वो कितना आया बताइए, 55 अधिक आया, तो 55 अधिक आया मतलब 3x/3 माइनस अधिक आया, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे, फिर क्या 3/8x और कितना अधिक आया बताइए 55 अधिक आया, तो इसका अपन क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 हटेंगे कितना होता है 64x और माइनस और 3 तरह का कितना होता है 9x बराबर ये आपका 55 रहने वाला है, तो 55 का इसमें गुणा करेंगे और ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 55x और यहाँ पर कितना है 24 और यहाँ पर कितना ये आपका 55, तो यहाँ 55 से 55 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x का मान आपका आ जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। वर्ग भी होना चाहिए, घन भी होना चाहिए। यदि आप 343 की बात करें, 343 होता है 7 का घन, ठीक है, किसी का वर्ग नहीं होता। यदि 125 की यदि अपन बात करें तो 125 आपका होता है 5 का घन, और 81 की यदि बात करें तो 81 होता है 9 का वर्ग भी होता है, ठीक है, या 81 9 का तो वर्ग होता ही होता है और घन नहीं होता, ठीक है, वर्ग ही होता है। अब यदि 64 की बात करें अपन तो 64 आपको पता होगा 8 का क्या होता है वर्ग होता है और 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है। तो ये अपन से पूछा है कि भाई वर्ग भी हो और घन भी होते हैं, यानी 64 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कितना 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितना वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए क्या है 68 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, ठीक है, और 51 सेंटीमीटर क्या है, मीटर है तो मीटर, ठीक है, 51 मीटर क्या है चौड़ाई है, ठीक है, लेंथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 68 और 51 इनका लेंगे क्या बताइए एलसीएम, थोड़ी एचसीएफ। चलिए एक बार 68 सेंटीमीटर और कितना है 51 है, हाँ, इनका क्या लेंगे बताइए एचसीएफ। एचसीएफ आपका आ जाएगा 17। तो अपन को बताने कम से कम कितने बार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या करेंगे 68 का गुणा करेंगे और 51 का, और जो एचसीएफ आया उनका 2 बार कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी तो 17 जो कितना होता है 68 होता है, 17 3 कितना होता है 51, मतलब 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका 12, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। देखिए क्या है 49 का वर्ग और 3/2 प्लस 49, ठीक है, और माइनस 3/2। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो ये आपको पता होगा, यदि 49 आपके सामने दिया हो तो इसको अपन लिख सकते हैं 7 की पावर 2, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो इसको अपन लिखेंगे 7 की पावर 2 और यहाँ पर कोष्टक बंद है तो इसको 3/2 आपके सामने लिखा हुआ, फिर क्या प्लस का चिन्ह, तो इसको भी अपन 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में कितना है 3/2, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये दो आपस में क्या होंगे कैंसिल, तो यहाँ पर आपको हो जाएगी 7 की पावर 3 प्लस, अब देखिए 7 की पावर माइनस कितनी होगी 3, तो आपको यहाँ पर एक रूल पता होगा, यदि ए की पावर m होती है तो इसका मतलब होता है ए की पावर m बट 1/में ए की पावर m बन जाती है। तो इसको अपन जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 की पावर 3 तो रहने वाली है, लेकिन ये जो है तो वो आ जाएगी 1/7 की पावर 3। इसको आप सॉल्व करें तो 7 की पावर 3 आपको याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि अपन 7 × 7 करते हैं तो कितना हो 343, अभी भी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 343 और प्लस 1/300 क्या हो जाएगा 43। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपन एक करेंगे एलसीएम लेंगे 343, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और प्लस 1 यानी 0 पीछे आना चाहिए,
पीछे 0 आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन हो नहीं सकते। यदि स्पीड में आपको आंसर देना है तो बी और डी में से आंसर दे सकते हैं। 2 ऑप्शन आप ऑटोमेटिक यूनिट डिजिट से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको जैसे अपन सॉल्व करते हैं तो ये वाला यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाए, ठीक। गुणा तो आपको करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। क्या बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल हैं, ठीक है। मोबाइल कितने परसेंट छात्रों के पास हैं, 30%, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ हैं। अब देखिए मोबाइल भी रख रहा है, ठीक है, और प्लस क्या है, ब्लूटूथ, उनके पास कितना है, 10% है। यदि कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या आपको दे रखी है, टोटल जो संख्या है वो है कितनी, 200, तो आपको कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है वो बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ा, 200 को अपन जितने मोबाइल रखते हैं उनका परसेंटेज यानी 30% रखते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 × 3 यानी 60 जो बच्चे या स्टूडेंट या छात्र जो भी हैं इतने क्या रखते हैं बताइए, मोबाइल रखते हैं। तो मोबाइल के रखने वाले कितने, 10% के पास ब्लूटूथ है, तो अपन निकाल लेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 मतलब 6 × 1 यानी 6 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर जाइए और डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। फेसबुक टेलीग्राम पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जाइए और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और फेसबुक पेज भी बना हुआ है, ठीक है। कहीं पर भी जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री पीडीएफ दी जाएगी। क्या दी जाएगी बताइए, फ्री पीडीएफ, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती रहेगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी के साथ एजुकेशन दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।